देवास में आज आयोजित पत्रकार वार्ता में देवास के सभी पत्रकार मित्रों का मैं बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ में ही मंच पर उपस्थित हमारा सभी यहाँ पर वरिष्ठ नेतृत्व। पहली बात तो राजीव भैया कि इतने बड़े छोटे इसमें पत्रकार वार्ता ऐसे या तो हम हार करें और फिर चार कार्यकर्ता आ जाते हैं तो फिर और थोड़ा जरा इसको आगे से बढ़ाया जाए। व्यवस्था को जो कार्यालय में और व्यवस्था करो, बड़ा हॉल बनाओ, वो जरूरी है। तो आज खास तौर पर मेरा जो प्रवास अभी पूरे नगर निगम के क्षेत्रों में भी, जैसा भी लोगों के दिन आपको बताया, तो ये जो प्रवास है मुख्य तौर पर अपने संगठन काम के सुदृढ़ीकरण के लिए है। नगर निगम, नगर निकाय के चुनाव ये तो है ही, लेकिन इस प्रवास के दौरान हम अपने संगठन काम को और अच्छा मजबूत बनाने के लिए हमारा जो मूल स्ट्रक्चर है, इसमें खास तौर पर हमारा बूथ, हमारे मंडल, ये जो काम है, इस काम को और अच्छा ताकतवर बनाने के लिए जो मध्य प्रदेश का संगठन बहुत पहले से एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हम लोग जानते हैं। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश के संगठन की अपनी पहचान है, लेकिन अपने संगठन तंत्र को और मजबूती प्रदान कैसे हो, खास तौर पर इस अभियान के निमित्त। और ये प्रवास चलेगा, नगर निगम के चुनाव हो जाएंगे, नगर निकाय के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद भी चलेगा। हर जिले में, पहले मेरा जिले में जाने का हर जिले में हम जाएंगे, लेकिन पहले हमने सोचा कि जो नगर निगम के क्षेत्र है वहां पर जाकर के बाद में नगर पालिका और नीचे तक इस प्रवास को करेंगे। तो इसलिए इस अभियान में अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने देवास की भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, जिनकी अथक मेहनत के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का ये स्वरूप है, उन सब कार्यकर्ताओं के साथ अभी उनसे भी हमारा वार्तालाप होगा। फिर भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष, उनकी हमारी एक बैठक होगी। तो एक मंडल को हम अच्छा मंडल कैसे बना सकते हैं वो बना रहे हैं और काम हम कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर उनके साथ भी मंडल अध्यक्षों से इंटरेक्शन उनके साथ हम करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में ही मूल फोकस हमारा है हमारे बूथ के अध्यक्षों पर, बूथ के प्रभारी, बूथ के अध्यक्ष, इन कार्यकर्ताओं के साथ 1-1.5 घंटे इनसे बात करना और बूथ सशक्तिकरण का जो मूल अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, कि हम कहते हैं कि हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, उसका कोई आधार है तो बूथ का हमारा कार्यकर्ता है। तो बूथ समिति को हम अच्छा कैसे हमने बनाया है और उसमें क्या ठीक करने की जरूरत है, तो ये सारी चर्चा उनके साथ, बूथ अध्यक्षों के साथ सभी प्रवास में मैंने करने का प्रयास किया है। साथ में ही एक बूथ अध्यक्ष के घर भोजन करने जाना, उसके साथ बैठना, उसकी बूथ समिति से बात करना। तो एक मॉडल के तौर पर उस बूथ के अध्यक्ष के साथ, देवास का अपना बूथ का अध्यक्ष पिछली बार भी मैं गया था, बूथ अध्यक्ष ही था ना, पिछली बार भी गए थे। अभी मैं इंदौर में था तो कल ज्यादा कार्यक्रम थे, तो कल भोजन पर बूथ पर नहीं गए थे, लेकिन अभी आते समय चाय पीने के लिए अपने बूथ अध्यक्ष हैं उनके घर गया था। तो बूथ समिति, बूथ अध्यक्ष हमारा फोकस है। इसको हम एक प्रतिमा बनाना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिसको कहा जाता है कि बूथ ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम नारा भी लगाते हैं कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत बने। ये इस अभियान के दौरान हम अपने बूथ के अध्यक्षों के साथ ये डायलॉग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा एक हमने नया अभी प्रयास किया है कि नगर निकाय के चुनाव में देवास नगर पालिका निगम, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व हमारे सुहासी नगर निगम के अध्यक्ष थे, महापौर थे, तो बेहतर काम करने का प्रयास किया है। हमारी राजमाता जी लगातार विकास में, देवास का विकास कैसे होगा उसके लिए 24 घंटे अपना काम करते हुए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के शासन प्रशासन के साथ कि मेरा देवास अच्छा कैसे बने, ये प्रयास हमारे सब लोग कर ही रहे हैं। लेकिन
हम लोगों ने तय किया है कि आगामी नगर निगम के चुनाव की दृष्टि को रखते हुए हमारा जो घोषणा पत्र होगा, भोपाल के अंदर जब नगर निकाय के चुनाव की संचालन समिति की बैठक हुई तब ये तय होगा कि हम अपना घोषणा पत्र हम नहीं बनाएंगे, हम जनता के अभिमत के आधार पर हमारा घोषणा पत्र होगा। आज हमने देवास को इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, तो कल का देवास कैसा और बने, यहाँ के जनमत ऐसे प्रबुद्ध लोग जो देवास के बारे में हमेशा सोचते हैं, दलगत राजनीति से वो ऊपर उठकर की भी सोचते हैं, वो किसी दल के अंग नहीं है, लेकिन एक अच्छे इमिनेंट पर्सन है, उनको लगता है कि मेरे देवास में तो बात होनी चाहिए। मुझे एक जगह सुझाव दिया कि दुनिया के अंदर हम लोग घूमते हैं, देखते हैं कि नगर विकास के लिए, नगर के डेवलपमेंट के लिए कई इस प्रकार के सिटीजन काम करते हैं जो अपने दिमाग के अंदर, उनके दिमाग में क्रिएटिविटी चलती रहती है कि मेरे नगर के अंदर क्या करना है। ऐसे सिटीजन फोरम भी बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जनता के जनमत के आधार पर उनके सुझाव क्या है, आज हम उनसे चर्चा है, हमारे जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। उनको जो सुझाव आएंगे ईमेल से भी ले रहे हैं, व्हाट्सएप से भी ले रहे हैं, और प्रत्यक्ष एक हमने प्रोफार्मा भी, मुझे लगता है शायद ध्यान बनाया होगा, उस प्रोफार्मा में भी आज जो आएंगे उनसे सुझाव लेंगे, जो नहीं आएंगे उनको ऑनलाइन भी सुझाव हमने मांगे हैं, और उन सुझावों को समाहित करके एक पूर्ण मेमोरेंडम जो बनना चाहिए, जो हमारा घोषणा पत्र होगा कि हमारा रोड मैप आगामी नगर निगम में हम जीत करके आएंगे। तो ये 4 नए पैरामीटर्स हमने जो विकास किया है वो क्या ही है, 4 नए पैरामीटर्स पर हम काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूरे मध्य प्रदेश के सभी नगर निगमों में जाके उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रोड मैप तैयार किया। उस रोड मैप में जनता के सहयोग के साथ, जनता के अभिमत के आधार पर उन चीजों को भी जोड़ने का प्रयास हम अपने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाते हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रबुद्ध लोगों के साथ हमारा डायलॉग बने और उनके माध्यम से सुझाव आए। वही नगर निगम के जो घोषणा का जो पत्र होगा उन्हीं के आधार पर हम करेंगे। जैसे मोदी जी मन की बात कहते हैं, वो मन की बात मोदी जी की वो होती है जो आम जनता के, उनमें से 4 नई क्रिएटिविटी, 4 नए इनोवेशन क्या हो रहे हैं देश के अंदर। देवास के अंदर किसी कोने में कोई नया व्यक्ति इनोवेशन कर रहा है, हमको नहीं पता है, लेकिन मोदी जी को पता है, वो पिकअप कर लेते हैं, स्व सहायता समूह, पता नहीं क्या क्या। तो इस प्रकार से जनता के अभिमत के आधार पर हमारे नगर निगम का हम घोषणा पत्र तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रवास के दौरान अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लेकर सभी लोगों के साथ हमने सोशल मीडिया और यूथ के बीच भी हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो नौजवान साथी हैं आज उनकी भूमिका नए प्रदर्शन में क्या है। सोशल मीडिया जो वॉरियर्स है, जिनको हम साइबर योद्धा कहते हैं आज, क्योंकि हमें युद्ध का क्षेत्र बदल गया है। अब हथियारों के बल पर क्रांतियां नहीं हो रही, अब लोग भारत को जो अस्थिर करने वाली ताकतें हैं वो नक्सलवाद से हट गई है। उनको लगता है कि बंदूक के बल पर नहीं चलेगा, मोदी जी आ गए, विस्फोट नहीं हो सकते। तो अब उन्होंने नई रणनीति बनाई है, बदनाम करो भारत को, भारत को कैसे हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। कि कोविड वैक्सीन मोदी जी लगवाते हैं तो कहते हैं डर रहे थे इतने दिनों से, तो उसको सोशल मीडिया में चलाएंगे। वैक्सीन भारत ने 25 देशों को दे दी, जिसका भी कष्ट है उन मित्रों को जो दिन भर देश के खिलाफ सोचते हैं, उसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ नेता है जिनको क्वेश्चन खड़ा करने के अलावा और कुछ आता नहीं है। तो ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए सोशल मीडिया वॉरियर्स हमारे जो है, हमारा जो यूथ है, जो 24 घंटे इस शार्प वेपन के साथ चलता है, जिसका दुरुपयोग आज भारत के अंदर इस प्रकार के तत्व जो 24 घंटे देश के खिलाफ सोचते हैं, बढ़ते हुए नेतृत्व को रोकने का प्रयास करते हैं, भारत की बनती छवि को दुनिया के अंदर बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रयास है कि वो नौजवान उस युद्ध क्षेत्र में जहां पर इस प्रकार के वामपंथी और तथाकथित अंग्रेजी मानसिकता के वो लोग जो फूट डालो राज्य करो की नीति में विश्वास रखते थे और रखते हैं, उन लोगों ने इस देश के अंदर बढ़ता हुआ मोदी जी का जो कद है उसको कैसे धूमिल किया जाए, इस पर अभियान में लगे। उस अभियान का जवाब देने के लिए भी हमारे जो नौजवान साथी है उनकी भूमिका क्या बनेगी, इसकी भी चर्चा हम कर रहे हैं। तो इसे इस प्रवास के दौरान खासतौर पर एक संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण का अभियान
भारतीय जनता पार्टी का हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के, चाहे वो वरिष्ठ हैं, चाहे नौजवान हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे बूथ अध्यक्ष हैं, उन सबको हमारी अपनी भूमिका अपने संगठन तंत्र को मजबूत करने में कैसे बने, इस काम में हम सब लोग लगे हैं। यही इस प्रवास का मेरा खास तौर पर उद्देश्य है। आप सबको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं अपनी बात आपके सामने रखा। धन्यवाद। सर, नगर निगम चुनाव पे आपने बोला है जी, अभी आपने बीच में एक नई घोषणा कर दी कि उम्र का बंधन हटाया जाता है। नहीं, ये किसने कहा? आपने रत्नाम में। न उम्र का बंधन कभी था, न हमने कभी ऐसा तय किया। अब आप अपने मन से कहते हैं कि उम्र का बंधन भाजपा ने तय कर दिया, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। न कभी कानून भाजपा ने बनाए न बनाती। गाइडलाइन तो तय गाइडलाइन तय है ना, गाइडलाइन कोई और थोड़ी तय करेगा। गाइडलाइन भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नेतृत्व है, किस नगर निगम में कौन कार्यकर्ता चुनाव जीतने की क्षमता रखता है, वो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। उसकी उम्र भी क्या होगी? अब जैसे मंडल अध्यक्ष हमने बनाया, तो हमने कोई लिखित में कानून पारित नहीं किया, लिखित में हमने कोई नॉर्म्स नहीं बनाए, ये नॉर्म्स पर मंडल अध्यक्ष बनेगा, नहीं। हमने ये प्रयास किया कि कम उम्र के मंडल अध्यक्ष बनाने जाए, वो स्वीकारोक्ति होगी। लोगों ने तय कर लिया कि मंडल अध्यक्ष 40 साल से कम उम्र के बने। 99.9% ये भारतीय जनता पार्टी है, उस तय करती है, तो उसको हम पालन हमारे कार्यकर्ता करते हैं। तो इसलिए ये नॉर्म्स नहीं बनते, ना हमने कभी नॉर्म्स बनाए। हमारे प्रयास होते हैं कि हम इस दिशा में आगे बढ़े। हमारा संगठन जीवित ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे संगठन में समयानुकूल परिवर्तन क्या चाहिए, ये होते रहते हैं। ये कोई किसी एक परिवार का संगठन नहीं है। एक परिवार के व्यक्ति ने तय कर दिया तो वही चलेगा। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ लड़ाई इसके लिए नहीं होती है कि मेरा बेटा प्रदेश की कमान कब संभालेगा। यहाँ ये लड़ाई नहीं है। यहाँ तो कार्यकर्ता इन मंडल अध्यक्षों में से, बूथ अध्यक्षों में से कौन तैयार होकर के भाजपा का नेतृत्व करेगा, कौन तैयार होकर के। मुझे ध्यान में ये आशीष बैठे, मैं जब यहाँ संगठन मंत्री था, विद्यार्थी वर्षों पुरानी बात है, तब छोटे से नगर का और तहसील का संयोजक होता था। तब हम लोग तैयार करते थे कि जरा अच्छा तहसील संयोजक बनना चाहिए, अच्छा नगर अध्यक्ष बनना चाहिए। बताएंगे भाजपा में जमीन पर काम करने वाले सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता की डेवलपमेंट की प्रोसेस है, व्यक्तित्व के निर्माण की प्रोसेस है। इसलिए हम उसको ऊपर उभारते हैं। और बूथ का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में ही बन सकता है और कहीं नहीं बन सकता। इसलिए कानून नहीं बनते, पद्धति है, हमारी विशिष्ट कार्य पद्धति है। और पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक नंबर ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? कार्यकर्ताओं का आधार पर है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने कोई कानून बनाया। हमारे प्रयास होते कि नए नौजवान, नई जनरेशन, बाकी लोग कैसे आएंगे, ये हमारा सतत प्रक्रिया है, चलती रहती। जिनकी उम्र भाई साहब युवा मोर्चा में जाने की थी, उनको जो है मंडल का या पार्टी का मेन स्ट्रीम का अध्यक्ष बना दिया गया, महामंत्री बना दिया गया। अब जो वरिष्ठ लोग हैं, पहले भी सवाल आपसे पूछा जा चुका है कई जगह पर, वो लोग अपने आप को हाशिए पे महसूस करते हैं जब अध्यक्ष आपका जो है कम उम्र का अध्यक्ष मेन सीट पर बैठता है, और जो प्रमुख वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो अध्यक्ष का दावेदार था, जिसकी 50 साल उम्र थी, उसे अध्यक्ष बनना था, वो नीचे सामने बैठता है। तो उसको कहीं ना कहीं ये चीज का आपकी पीड़ा है कि उनकी पीड़ा है? ये मेरी पीड़ा नहीं है, ये कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर सभी जगह देख रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ, सभी जगह देख रहे हैं, मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ और देश के अंदर भी घूमता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे किसी कार्यकर्ता के मन के अंदर कोई पीड़ा नहीं, बल्कि उनको अच्छा लगता है, एक। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हाशिए पर कोई आ गया ये है, ऐसा नहीं है। यहाँ एक परिवार है, परिवार के अंदर जब कोई नौजवान उस स्थान पर आता है तो उस परिवार का मुखिया उसके पीठ पर हाथ रख करके उसको आगे तैयार करता है। तो भारतीय जनता पार्टी किन्हीं परिवार का अंग, किन्हीं परिवारों से नहीं चलता है, ये पूरा एक परिवार है। तो परिवार भाव से हम काम करते हैं। सम्मान देना और लोगों को तैयार करना हमारी पद्धति है, इसलिए ऐसा न कहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको अपने काम में, उनको भी 10 काम है, वो कर रहे हैं अपने काम को। कल सुमित्रा ताई ने मुझे फोन करके कहा, मैं फिर उल्लेख करना चाहता हूं, इंदौर में पत्रकारों से कहा, भाजपा क्या है, भाजपा और क्यों भाजपा इतनी बड़ी बन गई। मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता प्रदेश का अध्यक्ष है, मैंने
पेपर में कहीं छपा होगा कि वीडी शर्मा जी ने ऐसा कहा कि हाई कमान ने मुझे आदेश दिया, इसलिए मैं आज ये काम कर रहा हूं। तो ताई ने मुझे फोन करके कहा कि विष्णु अपने को हाई कमान शब्द का उपयोग नहीं करना। बाकी बहुत अच्छा है सब, मुझे लगा शायद किसी मैं इंदौर जा रहा हूं कुछ कह रही हूँ, लेकिन भाजपा के वरिष्ठों की ये भूमिका है। प्रदेश अध्यक्ष से अगर कोई शब्द ऐसा निकला है तो करेक्ट होना चाहिए। उन्होंने आपको नहीं कहा, उन्होंने मुझे कहा। क्यों? ये हमारी व्यवस्था है। तो उनके आशीर्वाद से ही आज मैं अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे मिली है। प्रदेश अध्यक्ष बनने में इसी प्रकार की भूमिका वाले जो कार्यकर्ता हैं वो मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए ताकत देते हैं। ऐसे ही मंडल अध्यक्ष बनाने के लिए वो वरिष्ठ ताकत देते हैं, जिलाध्यक्ष बनाने के लिए वो वरिष्ठ ताकत देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में न कभी ऐसे चीजें थी न है, और सब मिलजुल करके परिवार भाव से काम कर रहे। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत ताकत के साथ मैदान में सब नगर निगम के चुनाव सिर पर है। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया तो होना चाहिए एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। किसका? स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अगर आप किसी पोस्ट के लिए किसी को रिक्रूट कर रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी तो बहुत जरूरी है। तो एलिजिबिलिटी है ना हमारे मन के अंदर, हमारे नॉर्म्स है। हमारे कैंडिडेट जीतने वाला राजनीति में जब चुनाव जहां होते हैं, चुनाव कौन जीत सकता है, सबसे बड़ा क्राइटेरिया वो है। कौन अच्छा कार्यकर्ता है, कौन अच्छा कार्यकर्ता समाज में अच्छी छवि रखता है, ये सब क्राइटेरिया ही है। उनके बारे में मंथन भारतीय जनता पार्टी नियमों कानूनों पर नहीं चलती। नियम कानून हमारे हैं आंतरिक तौर पर, और जो संगठन में संवैधानिक व्यवस्था होती वो भी है कि हमको इतने लोग बनाना है, इतने लोग हमारे मंच पर बैठेंगे, हैं हमारे व्यवस्था है। कि हमारे यहाँ पूरे प्रदेश के अंदर 10 ही उपाध्यक्ष बनेंगे तो कानून है, 10 ही बनेंगे, 11 नहीं बनेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, नगर निगम के चुनाव सिर पर है और जिलाध्यक्ष की घोषणा वो पहले हो चुकी। कार्यकारिणी अभी तक यहाँ व्यवस्थित नहीं काफी कार्यकारिणी बहुत जल्दी ही यहाँ पर पूरी। देखिए हम कुछ करते हैं तो अपनी व्यवस्थित तैयारी से करते हैं, और भाजपा में एक व्यक्ति कुछ नहीं करता है। जैसे मुझे किसी ने कहा कि साहब, तो मैंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को भी अधिकार नहीं है कि सब कुछ मन से कर ले। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर हमारा निर्णय होता है, हम सब बैठ करके तय करते हैं। उसकी प्रोसेस हमारी लगभग सभी जिलों की लगभग पूरी हो गई। प्रदेश की वर्किंग कमेटी भी लेट डिक्लेयर हुई, तो कोविड के महामारी का संकट हमारे लिए चैलेंज था, और केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था कि कोविड के संकट से उभरना, सामाजिक भूमिका निभाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं का है। और मैं गर्व से कहता हूं कि आज इस देश के अंदर, भारत के नहीं दुनिया के इतिहास में किसी राजनीतिक दल ने इतने बड़े महामारी के संकट में अगर राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका निभाई तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अध्यक्ष जी, जिसका सम्मान हम बूथ के कार्यकर्ताओं के तौर पर मैं रोज करता हूँ। चुनाव इलेक्शन कमीशन जल्दी ही सारी व्यवस्थाएं लेकर के, इलेक्शन कमीशन का अधिकार है, वो तय करेंगे। चुनाव हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, चुनाव इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर करना होता है, वो उस पर जो तय करेंगे। हमारी चुनाव की पूरी तैयारी है, हम मैदान में उतरे हैं और ताकत के साथ नगर निकाय के चुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पंचायत चुनाव की तैयारी है सर? पंचायत चुनाव की भी है। एक सवाल है, बंगाल चुनाव में चुनाव की चिंता है, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की चिंता है, लेकिन देश में जो बढ़ती महंगाई है उसकी चिंता कब करेंगे? हमारे देवास में विधायक महोदय, सांसद महोदय स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन जनता के बीच इनको भी जवाब देना पड़ता है। देते हैं ना। तो सर ये चिंता अगर गरीब जनता की चिंता करने का काम हमने गरीबी हटाने का या इनके नारे का भी भाजपा ने नहीं किया। जो हमारा नेतृत्व है वो 24 घंटे जनता के लिए ही काम करता है, और महंगाई हमारे समय में कभी नहीं पड़ी। थोड़ी बहुत कुछ जो हुए हैं, तो अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें हुई हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के फ्लक्चुएशन के कारण, उस पर ही मोदी जी ने कहा है। एक दिन माननीय प्रधानमंत्री ने कह दिया इसके अल्टरनेट क्या होंगे, भारत स्थायी व्यवस्था करेगा। ये जो ऐसी चीजें हैं इनको ठीक करने का काम हम करेंगे, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। कोरोना काल में अच्छा काम किया, हम नहीं बोलते हैं। देश की स्थिति भी बदली, महंगाई बढ़ सकती है, हम मानते हैं, पर इस स्तर पर पहुंच गई है कि अब इस पे विचार मंथन करना जरूरी है। बिल्कुल कर रहे हैं, सवाल ही नहीं उठता कि ऐसा नहीं हो। अगर कुछ ऐसी चीजें होती है हम तो उन पर मंथन भी करते हैं, आपसे भी सुझाव लेते हैं, और क्या करना चाहिए वो भी करते हैं।
इसमें आपका जो कैंडिडेट है प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि पिछली बार 2 बार से आप आ रहे हैं, यहाँ पे आपका स्वागत देवास में, लेकिन जिस हिसाब से आपका स्वागत हो रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, शोर शराबा और इस तरह से चीजें हो रही है। पिछली बार हम तो इस चीज को प्रयास करते हैं कि बहुत नहीं हो। आपका क्राइटेरिया क्या होगा? और हमने प्रयास किया है, जीतने वाला कार्यकर्ता ही क्राइटेरिया होगा। सर एक मिनट अभी आप बैठे थे सर, आपने बोला कि देवास विधायक ने बहुत अच्छे काम करे, महापौर ने बहुत अच्छे काम करे, उपलब्धि इनकी बताएं आप मुझे। इनकी उपलब्धि आपको बुकलेट दे देंगे महाराज साहब, जैन को पूरी बुकलेट दे दीजिए, महापौर भी आपको पूरी बुकलेट दे देंगे। और ये मुझे लगता है कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अगर इस पर प्रयास करूंगा तो घंटों निकल जाएंगे, घंटों निकलेंगे घंटों। और देवास का विकास भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसने किया, जरा मुझे आप बता दें। देवास में विनाश राजमाता जी कह रही, मैं बोल रही हूँ आप अलग से मुझसे मिल लीजिए, मैं पूरी लिस्ट दे दूंगी विकास क्या हुआ है देवास में। जनता जानती है। चुनाव को लेके एक अहम सवाल है, बस एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा हो गया है। केंद्र सरकार आपकी है, बिल्कुल राज्य में आपके सांसद आपके विधायक आपके देवास की इंडस्ट्री क्यों दम तोड़ रही है? कहाँ तोड़ रही है? बेरोजगार बिल्कुल नहीं तोड़ रही है, आपको लग रहा है ऐसा? ये बेरोजगार बिल्कुल नहीं तोड़ रही है। लोगों को रोजगार से लेकर के रोजगार उत्पन्न करने वाले नौजवान पैदा किए हैं हमने तो। श्रीमान हमारे देश की छवि खराब करने के लिए किया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पुलिस का कार्रवाई कर ली है, जैसा दिशा रवि का केस हुआ उसमें अदालत ने उसे छोड़ दिया, तो इससे क्या हमारे देश की छवि खराब नहीं होगी? देखिए अदालत ने नहीं छोड़ा, अदालत ने क्या कहा कि सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई बोलता है तो हम उसको उस दायरे में नहीं ले सकते, लेकिन क्या वो देश के हित में है? क्या वो देश के हित में? सुप्रीम कोर्ट जो सोचता है, न्यायपालिका जो सोचती है, वो ठीक है, उनका सोचने का दायरा। लेकिन आज देश की छवि खराब करने वाले इस प्रकार के तथा कथित वामपंथी और अंग्रेजी मानसिकता के लोग जो देश को बदनाम करना चाहते, मुझे बताइए 25 देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और दुनिया ने अप्रिशिएट किया। तो ये जो लोग हैं जो अंग्रेजी मानसिकता के हैं, इनको क्या करना चाहिए? इनको नहीं कहना चाहिए कि मोदी जी का हम इस बात के लिए तो प्रसन्नता मत करो, आपको भारत ने बड़ा अच्छा किया है, वैज्ञानिकों ने बड़ा अच्छा किया, ये तो बोलो। मोदी जी ने अच्छा नहीं किया ये मत बोलो। लेकिन इस प्रकार के लोग उस पर क्वेश्चन खड़ा करते हैं। मोदी जी वैक्सीन लगवा के आ रहे, बोले इतने दिनों से प्रधानमंत्री डर रहे थे। ये इस प्रकार की चीजें देश को बदनाम करने का जो प्रयास है, ये दुर्भाग्यजनक है। नगर निगम में क्या युवा मोर्चा और युवा मोर्चा की युवतियों को टिकट की प्राथमिकता दी जाएगी? यहाँ ऐसा हो रहा है कि महापौर और पार्षद के लिए कुछ लोग कांग्रेसी भी भाजपा में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, नौजवानों को जहाँ अवसर मिलना चाहिए जरूर मिलता ही है और मिलेगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त मात्रा में नौजवानों को अवसर आगामी चुनाव को लेकर जो कार्यकर्ता अभी से ढोल बजा रहे हैं टिकट मिलने का या आगामी चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं,